प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। तो भैया आज के क्लास में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। और ये द्विघात समीकरण का टोटल टाइप कि हम आज यहाँ पे डिस्कस देखेंगे। ऐसे द्विघात समीकरण में कौन कौन पूछता है, सबसे पहले उस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछता है उसके हल पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है गुणनखंड पर, यहाँ पे गौर करिएगा। उसके बाद उसका क्वेश्चन पूछता है कहीं ना कहीं समीकरण पर, है ना। समीकरण बनाने के लिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है मूलों के योग और गुणनफल पर, मूलों के योग और गुणनफल पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुणनफल पर। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है पांचवा मूलों के प्रकृति पर, मूलों के प्रकृति पर, ठीक है। यानी ये टोटल 5 तरह का क्वेश्चन पूछता है। मूलों के योग और गुणनफल पर 2 तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, है ना। एक में एक मूल दे देगा, दूसरा मूल भी पूछ देगा। यानी कि हम बारी बारी से सब के बारे में यहाँ पे देखेंगे। पहले हल पर क्वेश्चन देखेंगे, फिर गुणनखंड पर, फिर समीकरण कैसे पर क्वेश्चन कैसे पूछता है समीकरण बनाने के लिए, है ना, उसमें 2 तरह का, फिर मूलों का योग और गुणनफल पर, और फिर मूलों की प्रकृति पर। क्या आप लोग रेडी हैं क्लास के लिए? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ मेरी आवाज़ पिक्चर आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा सा कमेंट्स करके भाई लोग बता दीजिएगा ताकि क्लास की शुरुआत किया जा सके। चलो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, यहां पे देखिएगा। सबसे पहला यहां पे बात करेंगे हम कि ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण का अगर कोई पूछ दे कि व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है ना, ये व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्त, यहां पे होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यहां पे ए बी सी कोई पूर्णांक होती है तथा ए नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ए का मान 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो x² को ही खत्म कर देगा, तो द्विघात बचेगा ही नहीं, एक घातीय बच जाएगा। जैसे यहां पे आप लिखते हो ना कि 9x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0, तो कहीं ना कहीं यही आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका हल पे हम विचार करते हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को देखेंगे और टोटल टाइप को यहां पे देखने का हम प्रयास करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? शुरू किया जाए, आगे की क्लास शुरू किया जाए, जल्दी बताओ भाई। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल पे यहां पे देखते हैं। सबसे पहले यहां पे शुरुआत हम इसका हल पे करते हैं कि क्वेश्चन के हल पर कैसे क्वेश्चन का प्रारूप हमसे पूछा जाता है। तो एक वर्ग समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण x² माइनस 10 प्लस 9 बराबर 0 का हल आपसे पूछा गया है। तो करना कुछ नहीं होता है, यहां पे x², यहां पे गौर करिएगा, यहां पे तरीका पहले समझ लीजिए, उसके बाद उत्तर आप दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे x² का गुणांक 1 है, आइए c है। आपको पता है मैंने लिखा था ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ पे x² का जो गुणांक होता है ना वो होता है a, x का गुणांक जो होता है b, और जो स्वतंत्र पद होता है वो क्या होता है, c होता है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे कि इसका इसके गुणांक को यहाँ पे गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। चूंकि यहाँ पे x² का गुणांक 1 है तो 1 से इसमें गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अतः इसको सीधे हम ऐसे समझते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है, कहोगे भैया प्लस 9 है, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस 9 आएगा। ये हमें क्या बता रहा है? तो ये हमें बता रहा है कि 9 का ऐसा 2 गुणनखंड करो, यानी गुना के रूप में टुकड़ा करो, जिसको जोड़ने पर यहां पे जो चिन्ह रहेगा वही करने पर, अगर यहां माइनस रहेगा तो माइनस करने पर, प्लस रहेगा तो प्लस करने पर। बात को एक एक बात को समझिएगा बारीकी से, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। यानी इसका ऐसा 2 गुना के रूप में तोड़ना है, यानी गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर ये बीच वाला आ जाए। कितना है ये बीच वाला? -10 आ जाए, यही इसका मतलब हुआ दोस्त। तो कैसे तोड़ोगे? कहोगे 9 को तोड़ न दो, तो कहोगे 9 गुना 1 करो, 10 तो हो जाएगा जोड़ेंगे तो। जोड़ने पर 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -10 लाना है। तो -10 कैसे आएगा? यानी ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो -9 -1 -1 कितना हो जाएगा दोस्त? जोड़ने पर -10 आएगा कि नहीं? बिल्कुल। बस ऐसा बैठ गया तो आपका हल निकल गया। यानी कि इसका मूल क्या होगा? मूल कहते हैं दोस्त हल को, ये हल हुआ ना, इसी को मूल कहते हैं, और यही वाला मान होता है x का मान, ठीक है ना। क्या होगा? तो ये चिन्ह बदल के लिख देना, यानी -9 है तो 9 लिख देना, और यहां पे -1 है तो 1 लिख देना। कहने का मतलब चिन्ह बदल के लिखना है ना। -9 है तो 9 लिखेंगे, +9 है तो -9 लिखेंगे, चिन्ह बदल के लिख देना है। बस यही इसका मूल होगा, हल होगा, x का मान होगा, यानी 9 या 1
ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है भाई लोग? अगर आप लोग क्लियर है तो यस या नो में उत्तर दीजिएगा, ताकि आगे हम आपसे क्वेश्चन हम कर सकें। देखिए एक क्वेश्चन इस पे और है यहाँ पे, है ना, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा जल्दी में आंसर देने का प्रयास करिएगा। आज आपका एनालिसिस नहीं मिला सर। देखो एनालिसिस जो आपका एग्जाम चल रही है उसमें कोई नया पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वही क्वेश्चन जो शुरू से पूछते आ रहा है वही क्वेश्चन आ रहा है। द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कभी कभी जैसे आज शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। क्योंकि ऐसा कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं, अतः आपको वो डिस्कशन से बेटर है कि कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा दें ताकि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका उत्तर आप आराम से दे दें। चलिए उत्तर आना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, है ना। क्या आ रहा है, 4 और 2, बी आ रहा है, डी, 4 या 2, क्या आ रहा है, डी, डी। अब नहीं आ रहा है समझ में भाई एक विद्यार्थी को, कोई बात नहीं, 4 और 2। यहां पे गौर करना, मैंने क्या बताया, कभी भी द्विघात समीकरण का शून्यक का मतलब क्या होता है, यानी x का वह मान जिसको रखने पर इसको शून्य बना दे, जिसको रखने पर इसको शून्य बना दे, यानी इसके बराबर 0 कर दो ना, x का मान निकाल दो, बस वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। यानी कि ये कितना है, 8 है, यानी ये कितना है, प्लस का 8 है। 8 का भैया ऐसा 2 फैक्टर करना है, ये वाला का ऐसा 2 फैक्टर करना है, यहां पे ध्यान देना, ये 8 का ऐसा 2 भैया फैक्टर करना है कि ये वाला करने पर क्या है, यहां पे प्लस है, प्लस करने पर बीच वाला यानी कि -6 आ जाए। तो दिमाग लगाओ, 4 दूनी 8, 4 2 6, यानी 4 दूनी 8 करते हो तो इसका गुणनखंड हो गया 4 और 2, गुना करने पे तो 8 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर -6 आना चाहिए। अगर ये दोनों का चिन्ह माइनस कर दोगे तो जुड़ जाएगा, और जोड़ोगे तो -6 आ जाएगा, बस हो गया। और क्या आपका मूल क्या होगा, यानी कि x का मान क्या होगा, इसी को भैया मूल कहते हैं, है ना। तो कहोगे -4 है तो चिन्ह बदल के लिख दो 4, -2 है तो चिन्ह बदल के लिखना होता है 2, बस यही आपका उत्तर होगा 4 और 2, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। मतलब भी भैया समझ लीजिए, यानी x के स्थान पे अगर आप 4 यहां पे रखोगे ना तो इसका मान शून्यक यानी कि 0 बना देगा, या x का स्थान पे 2 भी अगर यहां पुट करोगे तब भी इसका मान शून्यक यानी कि 0 बना देगा। रख के तुम देख सकता है, 2 रखोगे हो जाएगा 4 -12 प्लस 8, देखो तो आया 0 कि नहीं आया, यानी कि 4 रखो या 2 रखो, वो रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही शून्यक, यही इसका क्या हुआ, शून्यक का मतलब हुआ, शून्यक का मतलब हुआ x का वह मान जिसको रखने पर इसको शून्य बना दे, यानी ठेठ हिंदी में कहें तो यही इसका क्या हुआ, तो कहेंगे मूल हुआ। आई बात समझ में या नहीं? जय हिंद, जय हिंद। क्लियर है भाई? यहां तक किन्हीं को दिक्कत, एक बार लाइक शेयर अपने दोस्तों में आप कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जैसा कि हम वादा से मुकरते नहीं हैं, हम बोले हैं आपको कि कोई ना कोई तोहफा तो आपको आएगा ही आएगा, बहुत जल्द आएगा, इतना जल्दी तो नहीं देंगे, 5 सितंबर निकट में न है, हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो, कहता है 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 का मूल ज्ञात करें। अभी भी मूल्य निकालना था, इसका भी मूल ही निकालना था, इसका भी मूल ही निकालना था, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, यहां पे x स्क्वायर का गुणांक भैया 1 था, गौर से समझना, यहां पे भी x स्क्वायर का गुणांक 1 था, यहां पे भी x का स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है भैया, यहां पे 2 है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। तब आपको करना क्या होगा कि ये दोनों को पहले गुना कर लेना। ध्यान से समझना हम क्या बता रहे हैं, अगर यहां पे x स्क्वायर रहा होता, है ना, x स्क्वायर रहा होता तब तो इसी को आप तोड़ते, लेकिन अगर इसका कोई गुणांक दे दे, 2 3 4 5 कुछ भी रहे, तो पहले ये दोनों को गुना कर लेना। तो +2 गुना +28, तो 28 दूनी 56, क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 56। हमें मूल्य निकालना, यहां पे ध्यान देना। तो पहले दोनों को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तरीका को सीखो। उसके बाद अब इसका ऐसा 2 फैक्टर करेंगे ना कि जोड़ने पर 56, जोड़ने पर बीच वाला यानी कि -15 आ जाए। कैसे कहोगे, कहोगे 8 7 56, अगर 8 और इसको 7 में हम तोड़ दें तो गुना करने पे 56 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर -15 आना चाहिए, -15, यानी ये भी माइनस करेंगे तब ना -15 होगा। अरे भैया -8 -7 करोगे तब ना -15 होगा, अगर +8 +7 करोगे तब तो 15 होगा। ये भी जोड़ने पर ही हुआ, लेकिन जोड़ने पर यहां पे 15 आया, हमको लाना था -15, अतः दोनों का चिन्ह क्या रखना होगा, माइनस रखना होगा, बस मेरा मूल्य निकल जाएगा।
है ना, मेरा मूल क्या होगा, यहां पे सावधान हो जाइएगा, वहां पे मूल सिर्फ चिन्ह बदल के लिख देता था, -4 था 4 और -2 था 2, नहीं, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हुआ करता था तब, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई रहे ना तो मूल हमारा होगा, चिन्ह तो बदलेगा ही बदलेगा, -8 है तो +8 तो होगा ही होगा, लेकिन बटा में ये वाला भी 2 भैया जाएगा। क्लियर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बटा में डालना होगा। क्लियर है, आई बात समझ में, जब 1 के अलावा कोई रहेगा तो इसको बटा में डाल देना होगा। उसके बाद इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो कहोगे -7 है तो +7, अब बटा में वही एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको डाल दोगे, यानी आपका मूल हो जाएगा 4 और 7/2। लेकिन भैया आपका मूल कहीं संख्या में नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि दोनों ऋणात्मक होगा, तो दोनों ऋणात्मक तो है नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक तो है, एक धनात्मक अन्य ऋणात्मक नहीं, भैया दोनों के दोनों धनात्मक है, यानी आपका उत्तर कौन होगा, दोनों के दोनों धनात्मक है, डी होगा, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों के दोनों मूल क्या है, धनात्मक है। इसको इस ढंग से हम बना लेंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है, कहीं को दिक्कत किन्हीं को तो भाई लोग बता देना, कहीं किन्हीं को दिक्कत। अब देखो तीसरा के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पे देखो चौथा क्वेश्चन भी वही है, हर एक तरह का क्वेश्चन आपके बीच हम शेयर करने का प्रयास किए हैं, लेकिन यहां पे अंतर क्या है, अब यहां पे समझना, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा हल्का सा समझना। अगर यहां पे कोई लिख दे ना, यहां पे कोई लिख दे कि x² + 4x + 7, तो जानते हो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। यहां पे समझना, द्विघात क्या कहलाएगा, ये बहुपद, बहुपद कहलाएगा ये। लेकिन अगर यही कह दे x² + 4x + 7 अब बराबर दे के 0 दे दे, तो ये कहलाएगा आपको द्विघात समीकरण। बराबर 0 त्यों ही लगा देते हैं आप, बराबर 0 जो ही कर देते हैं आप, तो यह बन जाता है समीकरण, जिसका आप मूल निकालते हैं, हल निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। और यही में अगर x² + 4x + 7 में असमका का चिन्ह लगा देते हो, यानी ऐसे वाला या ऐसे वाला या ऐसे वाला या ऐसे वाला, तब यह वाला जो होता है, यह जो हो जाता है कहीं ना कहीं द्विघात असमिका ये कहलाता है, असमिका है ना, असमिका, ठीक है ना, असमका कहलाता है, यह बात ध्यान देना, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का मूल तो निकालना हम सीख गए। अगर असमका के रूप में रहेगा, जैसे कि यहां पर देखो इस रूप में है, तो इसका हल आप कैसे करोगे भाई, तो इसका हल करने का कोई नया तरीका नहीं है, बिल्कुल है ना, इसके बराबर 0 करके जो समीकरण बनता है उसी का आप पहले मूल्य निकालो। तो भैया मूल निकालोगे तो क्या करोगे, अभी मैंने आपको बताया है कि ये दोनों को गुना करोगे भाई, पहले ये दोनों को क्या करते हो, गुना। अगर बराबर 0 रहता तो क्या करता, हल करने के लिए ये दोनों को गुना करते, तो कहता 2 गुना -18 क्या हो जाता, तो कहता -36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। अब इसका ऐसा दो फैक्टर करते कि गुना करने पे तो 36 आता, लेकिन माइनस करने पे यानी घटाने पे बीच वाला यानी -9 आता। बताओ कौन होगा, तो कहोगे भाई यहां पे -9 आएगा ना, तो कहोगे 12 तिया 36, घटाने पे 9, बिल्कुल आ गया, 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब इसको घटाएंगे तो 9 आएगा, लेकिन आना है -9, इसलिए बड़का को माइनस कर दो और छोटका को प्लस कर दो, बस हो गया। यानी यहां से अगर आप समीकरण का मूल निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो कहोगे -12 है तो ले लो भैया 12, अब बटा में ये वाला डाल दो यानी कि 2। दूसरा मूल कौन होगा, तो कहोगे +3 है तो ले लो भैया -3, और बटा में कौन हो जाएगा 2, यानी इसका मूल हो जाएगा 6 और -3/2। लेकिन कब, जब ये बराबर 0 रहता तब ये वाला मान होता, लेकिन यहां तो असमका का चिन्ह है, तब इसका कैसे हल करोगे, यहां पे है ना, इसका मान कैसे निकालोगे, संभव मान x का कैसे निकालोगे, तो x का जो मान होगा ना, यहां पे x का जो मान होगा वो इस प्रकार से लिखना होगा, है ना, कि -3/2 से बड़ा होगा x का मान और 6 से क्या होगा, छोटा होगा। इसको इस ढंग से आपको दिखाना होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा। असमका अगर हो तो इसको ऐसे, पहले तो संगत समीकरण बनाकर इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद आपको पता चल जाएगा, एक माइनस में आया, एक क्या आ गया, बड़ा वाला मान प्लस में आ गया, तो -3/2 से x का मान बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। असमका जो होता है ना, वह एक एरिया होता है, वह एक एरिया हो जाता है, ये बात ध्यान देना,
ठीक है ना, एरिया हो जाता है। लेकिन बराबर 0 अगर रहे यानी समीकरण होता है उसका मान एक निश्चित मान होता है। लेकिन अगर असम का जब होता है ना तो इसका मान, जैसे मान लो कि इधर का ये पूरा एरिया हो जाता है, एरिया हो जाता है, तो इसको हम ये दिखाते हैं कि ये कहां से कहां तक मान है, ऐसे बताना होता है, इसीलिए इसको हम इस रूप में लिखते हैं। चलो भाई, किन्हीं को अगर दिक्कत है तो बता दो कमेंट्स करके, हमारी बात से आप सहमत हैं या नहीं, जल्दी बताओ। सर हमेशा नाराज हो गए सर जी। नहीं भाई, हम किन्हीं से क्यों नाराज हो भाई, ठीक है। चलो भाई, कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ। हम बस इतना ही आपसे एक बात हम कहना चाहेंगे, कभी भी किसी के भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ये ना समझना कि उनका पूरा, उसको नजरअंदाज करके सुधार के पढ़ना चाहिए। कैलकुलेशन कभी कभी सबसे मिस्टेक होती है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन नियम। अब आगे बढ़ते हैं, हटाओ, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन यहां पे कहीं ना कहीं गुणनखंड की बात भाई लोग कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गुणनखंड की बात कर रहा है, यहां पे ध्यान देना, ठीक है। तो गुणनखंड वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। अब बताओ कि ये समीकरण है या द्विघात बहुपद, तो कहोगे भैया इसमें बराबर 0 नहीं है, यानी कि ये एक द्विघात बहुपद है। क्लियर है, बहुपद है। चलो इसका अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने का बिल्कुल सेम तरीका होगा। यहां पे क्या है भैया, तो कहोगे -28 है, सॉरी 48 है, 48 का यहां पे 2 फैक्टर करना होगा। इसका क्या करना होगा, 2 फैक्टर करना होगा, ठीक है ना। चलो भैया 2 फैक्टर करना होगा, कर दो 48 का फैक्टर। कैसा कि घटाने पे बीच वाला आवे, वही क्रिया है, घटाने पे बीच वाला आवे यानी कि -13 आवे। तो कहोगे 48 को कैसे तोड़ा जाए, तो 16 तिया 48, 16 गुना 3 करोगे तो 16 तिया 48, घटाओगे भैया तो 13 आ जाएगा कि नहीं, लेकिन -13 लाना है घटाने पे। तो कहोगे -16 रख दो और यहां पे +3 रख दो। अब देखो तो गुना करोगे तो -48 आ जाएगा, और इसको घटाओगे तो -13 भी आ जाएगा। बस हो गया, ठीक है, बस हो गया आपका। अगर यहां पे गुणनखंड निकालना है ना, अगर गुणनखंड निकालना है तो यही चीज लिख देना होता है, x - 16 और x + 3, जो भी आया उसको क्या करोगे दोस्त, लिख देना, है ना। -16 है तो -16, +3 है तो +3 लिख देना, आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर यहां बराबर 0 देकर आपसे मूल पूछ लिया होता, तब क्या कहता तुम कि -16 है तो इसको लिख देंगे +16, और +3 है तो इसको लिख देंगे -3। अगर मूल पूछता तो मेरा ये उत्तर हो जाता। क्लियर है, कोई दिक्कत किन्हीं को, बराबर 0 देके हल पूछता जो अभी हमने सीखे हैं, है ना। ये दूसरा टाइप हम सीख रहे हैं, पहला हम हल करना सीख गए, अब गुणनखंड करना सीख रहे हैं, है ना। तो गुणनखंड करने में भी कोई नया तरीका की बात नहीं मैंने किया, जो मैंने हल में बताया वही हम यहां गुणनखंड में भी बता रहे हैं, तरीका आपका बिल्कुल सेम होगा। क्लियर है भाई, कहीं किन्हीं को दिक्कत, सर क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो बहुत अच्छा होता, हम बात समझ रहे हैं, प्रैक्टिस लाएंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें हिंदी में ही अवेलेबल है, इसलिए ला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद 6ठा क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर देने का प्रयास करिएगा, है ना। ये हम दूसरा टाइप में हम प्रवेश कर चुके हैं, है ना। ये सेकंड टाइप है भैया, सेकंड टाइप है ना। हर एक टाइप को यहां पे सीख लेंगे कि द्विघात समीकरण से कहीं से भी, एसएससी में भी क्यों ना आ जाए, रेलवे में तो आ ही रहा है, तब भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी बताओ क्या होगा, थोड़ा और स्पीड से पढ़ाइए सर। देखो यहाँ पे कंसेप्ट सिखाने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे स्पीड नहीं होगा। मेरा स्पीड देखा होगा, एनालिसिस में देखा होगा, प्रैक्टिस में देखा होगा, है ना, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज चलते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंसेप्ट देने की बात होती है तो यहाँ पे सारे बच्चों को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, सी बता रहे हैं, बहुत सारे बंदे सी बता रहे हैं, है ना। सी आ रहा है, सी आ रहा है। चलो हम देखते हैं, मैंने क्या बोला यहां पे, मैंने बोला कि सी वाला का ऐसा 2 फैक्टर कीजिए, सी वाला का ऐसा 2 फैक्टर कीजिए, ये सी वाला का, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सी वाला का ऐसा 2 फैक्टर कीजिए ताकि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। तो 24/22 है दोस्त, 24/22 है, ऐसे करके लिख दे, ऐसे, चलो समझ जाओगे ना। हाँ, ये 24/22 है, ऐसा 2 फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 11 आवे। तो पहले 24 के करो ना, तो कहोगे 8 तिया 24, 8 3 11, यानी कि 24 को 8 और 3 में तोड़ा जा सकता है कि जोड़ने पे 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 22 स्क्वायर है, नहीं 22 स्क्वायर है, तो हमको 8/22 गुना 3/22 करना होगा, तब तो इसको गुना करोगे तो 8 तिया 24/22 स्क्वायर आ जाएगा। और जब जोड़ोगे दोनों को, जब दोनों को जोड़ोगे तो 8 3 11 22 हो जाएगा। देखो तो बीच वाला आ जाएगा ना 11/22, बिल्कुल सही।
है ना। अब इसका अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड दोस्त मेरा निकल जाएगा। क्या होगा तो कहोगे x प्लस 8/x में ये प्लस है तो प्लस कर दो, ये भी प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस होता तो माइनस कर देते, बस यही मेरा फैक्टर हो जाएगा। x प्लस 8/, और x प्लस 3/, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही होगा। बिल्कुल आप लोग का जो उत्तर आ रहा था बिल्कुल सही है। क्लियर है? कैसा क्लास लग रहा है भाई लोग? बढ़िया लग रहा है तो एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर दीजिए। क्लियर है? क्लियर है भाई? सर आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, प्लीज बता दीजिए, मैं आपका यहाँ रूम भी ले लिया। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत जल्द शुरू हो रहा है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं और ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी गुणनखंड का ही एक तरह से क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे गौर करना। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं गुणनखंड में, देखो ना e गुना e है या नहीं, लेकिन बराबर 0 है, यानी कि समीकरण है, यानी इसको हम समीकरण कहेंगे। लेकिन कौन समीकरण कहेंगे? गुणनखंड समीकरण कहेंगे। यहां पे ध्यान देना हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक बात को समझिएगा। ये बराबर 0 नहीं था, यानी यह एक बहुपद था। क्या था भैया? ये है एक बहुपद था, बराबर 0 नहीं था, यानी एक द्विघात बहुपद था, तो इसका ए निकला। क्लियर है? अब एक चीज यही क्वेश्चन में देखकर बताओ कि अगर ये बराबर 0 यानी कि यह एक समीकरण होता, तो इसका मूल अगर ये वाला होता, ए वाला, तो इसका समीकरण कौन बनता है? कौन बनता? तो कहता है यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस, और यहां पे -3 है तो यहां पे क्या किया तुम? +3 किया। नहीं समझा? कोई बात नहीं, आते हैं यहां पे सीधे क्वेश्चन पे। कहां पे थे भैया? कहां पे? यहां पे थे। ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन गया, यानी द्विघात समीकरण पूछने वाला, द्विघात समीकरण पे आधारित क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला था यहां पे 1 और 2 तरह का क्वेश्चन होगा, यहां पे 2 तरह का क्वेश्चन होगा। एक तो आपको मूल दे देगा और उसका जो गुणनखंड पूछेगा, सॉरी द्विघात समीकरण जो पूछेगा ना, वह गुणनखंड फॉर्म में पूछेगा, और दूसरा जो पूछेगा वो इस फॉर्म में पूछेगा, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। एक गुणनखंड फॉर्म में पूछेगा और दूसरा जो पूछेगा ये वाला फॉर्म में पूछेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले गुणनखंड फॉर्म को सीखते हैं, क्योंकि गुणनखंड हम अभी सीखे हैं जस्ट। अतः गुणनखंड वाला कैसे बनाएंगे इसकी बात करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। यानी इसमें हम पहला टाइप की बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी पहला तरह का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मूल दे दिया है, उसके बाद कहता है वह द्विघात समीकरण कौन होगा भैया? तो याद रखना द्विघात समीकरण कोई नहीं होगा। x में यह जो है +1/7, क्या है ये? +1/7, तो आप लिख देना इसका उल्टा -1/7। क्लियर है? दूसरा वाला कितना है मूल? तो कहना -1/8, तो आप लिख देना +1/8, यानी कि इसका अब बराबर क्या कर देना? 0 कर देना। अब यहां पे गौर करना, ये कर देने से आप अगर इसका हल करोगे तो इतना बराबर 0, तो x बराबर 1/7 आ जाएगा ना, और इतना बराबर 0 तो x बराबर -1/8 आ जाएगा ना। चलो ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन यहां पे क्या कोई भी बटा में दिखाई दे रहा है? नहीं भैया, समीकरण बटा में दिखाई नहीं देता है, सरलतम रूप में लिखना होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर जो है ना, हर से इसमें गुना कर देना है, दोनों में 7 से गुना कर दो तो कहोगे 7x, इसमें 7 से गुना करोगे तो आ जाएगा 1, इसमें 8 से गुना कर दो तो 8x, इसमें 8 से गुना करोगे तो आ जाएगा 1 बराबर 0। आपका द्विघात समीकरण यह होगा। हर से दोनों में क्या कर देना भैया? गुना कर देना, बस आपका सिंपल में बदल जाएगा। और e गुना e यानी कि गुणनखंड फॉर्म में समीकरण बना, जो ऑप्शन 7x - 1 8x + 1 = 0 डी में है। अतः ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच सर। चलो किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में है, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चन का भंडार हम करने वाले हैं, आपसे हम पूछने वाले हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार बता दीजिए, पुनः हम समझा दें। कुछ नहीं करना है, जो मूल दिया हुआ था उसका चिन्ह बदल के इसको में ऐड कर देना है ना, आपका द्विघात गुणनखंड वाला समीकरण आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे ए वाला देखिए, सर ग्रुप डी का एनालिसिस नहीं करा रहे हैं। मैंने बोला ना, हम क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो आता नहीं है ना, कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम वाला यहां पे आता है जो सिंपल होता है वो, और सिंपल वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पहले था। जैसे आज का क्वेश्चन एएसआई का क्वेश्चन सिंपल ही था, प्रोफिट लॉस बेईमान वाला क्वेश्चन था, मिश्रण का दूध पानी के मिश्रण क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हैं, है ना, तो उस पर समय नष्ट हम क्यों करें, इसीलिए हम वो क्वेश्चन को डिस्कशन नहीं करा रहे
रहे हैं। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट देखेंगे तो एनालिसिस हम करा देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही आ रहा है। ये वाला का उत्तर भैया आप देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके लिए है, जल्दी बताओ। हाँ एक बार और, हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन पुनः हम डिस्प्ले कर दिए हैं आपके लिए। पहले इसका उत्तर दीजिए, है ना। आपसे मैथ पढ़ के मन को तृप्ति मिल जाती है सर। चलो भैया यहां पे आगे बताओ इसका उत्तर, है ना, इसका क्या होगा। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है भाई। डी आ रहा है। देखो हम देखते हैं, यहां पे मैंने कुछ नहीं कहा। यहां पे पहला मूल था +1/2 और दूसरा मूल था -1/3। तो आपका द्विघात जो समीकरण बनता वो बन जाता x +1/2 है तो -1/2 और यहाँ पे -1/3 है तो +1/3। बस यही खाली करना था, x में प्लस माइनस करना था, है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, द्विघात समीकरण बन जाएगा गुणनखंड फॉर्म वाला। हर में आ गया है तो ये हर से इसमें गुना कर देना, तो कहना 2x - O1। अब भैया a हो जाएगा 3x + O1 = 0, यानी 2x - O1 3x + O1, 2x - O1 3x + O1 = 0, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है भाई। मैं भी नया स्टूडेंट हूं आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में खोजिएगा कि कौन पढ़ा रहा था, पता नहीं चलेगा। ठीक है, केटीसी क्लासेस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, है ना। और लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे। लाइक कितना है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, देख लेते हैं एक बार लाइक को भी भाई, है ना। लाइक यहाँ पे शो नहीं करता है। चलो बताओ भैया इसका क्या होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अलग नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। अगले बार कभी भी द्विघात क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो वो हमसे बच के ना जाए, ये हमारा सोच होनी चाहिए आज के क्लास का। चलो जल्दी बताओ भाई क्या होगा। मेरा पेपर 1 के दिन है। चलो जल्दी बताओ क्या होगा। उत्तर दो भाई, उत्तर 5 सितंबर से। हाँ भैया 5 सितंबर के लिए तोहफा आ रहा है मिलियन सब्सक्राइबर का। चलो जल्दी बताओ क्या होगा। सी आ रहा है। चलो हम भी देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे द्विघात समीकरण मेरा हो जाएगा x, पहला मूल्य यहां पे दिया है +1/11, तो उलट जो -1/11 लिख दो, चिन्ह बदल दो खाली। दूसरा मूल्य दिया है -1/9, तो चिन्ह बदल दो तो हो जाएगा +1/9, अब बराबर का हो जाएगा 0। अब हल कर दोगे, है ना, 11 से गुना कर दो तो 11x - O1, ये हो जाएगा 9x + O1 बराबर का 0, यानी कौन है भैया 11x - O1 9x + O1 = 0, यानी सी ऑप्शन सही है, सबका सही है ना। अब यहां पे आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, है ना, ये वाला क्वेश्चन मूलों के योग पर है। तो आओ भैया थोड़ा सा यहां पे हम पहले देख लेते हैं मूलों का योग, ठीक है ना, मूलों का योग, है ना। यहां पे नेक्स्ट टाइप हो गया, ऐसा कर देते हैं, लिख देते हैं नेक्स्ट टाइप, है ना। याद नहीं है केमा टाइप हुआ जो ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप, है ना। कि अगर समीकरण आपका हो ax² + bx + c = 0, तो भैया आप याद रखिएगा यहां पे कि मूलों का योग जो होता है, मूलों का जो योग होता है वो होता है -b/a, ठीक है ना। ये -b/a होता है। और ये मूलों का जो गुणनफल होता है ना, ये मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। क्या होता है, c/a। क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे आपको बहुत ही क्वेश्चन बनता है, आगे हम बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है जो। तो ये फॉर्मूला पहले आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, कंठस्थ हो जानी चाहिए, तब आगे आप बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। जैसे मान लिया जाए हम पहला क्वेश्चन से यहां पे शुरुआत करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये कहता है कि 2x² - 12x + 5 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग क्या होता है, कहोगे माइनस आगे लगा दोगे b/a। पहले समझ लेना बढ़िया से भैया, ए बी सी कौन होता है, तो यहां पे याद रखना x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक जो है वो भैया b होता है, और स्वतंत्र पद जो होता है वो भैया c होता है। और यहाँ पे b ये पूरा होता है, चिन्ह लेकर लेना है आपको, यानी b यहाँ पे -12 है, ये ध्यान देना। अगर ये माइनस, है ना, -5 रहता तो c का मान होता है यहाँ पे -5, यहाँ पे c का मान है +5, a का मान +2, चिन्ह लेकर बोलना होता है। अब आप ही बताओ यहाँ पे क्या करोगे, तो कहोगे माइनस तो लगाएंगे, b का मान कितना है, तो कहोगे -12 है, तो -12 लिख देंगे। अब बटा a का मान भैया यहाँ पे कहोगे +2 है, तो 2 लिख देंगे, यानी 12/2 यानी कि 6। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने समझाया है
किन्हीं को भी, जो नए विद्यार्थी हैं, जो द्विघात को पहली बार भी देख रहे होंगे, वो भी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, कोई हार्ड नहीं होता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं, ए वाला क्वेश्चन को। उसके बाद कैसे क्वेश्चन को घुलाता है उसकी भी बात भैया हम करेंगे, है ना। क्वेश्चन को किस ढंग से वो घुलाता है उसकी बात करेंगे। पहले इसका उत्तर दे दीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए। कहता है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल सबको पता है क्या होता है, c बटा a होता है। मूलों का गुणनफल c बटा a होता है। अब बताओ c कौन होगा। तो भैया अभी मैंने बताया, या x स्क्वायर का गुणांक a होता है, और ये जो x का गुणांक यानी x के छोड़ के जो बच गया पूरा के पूरा वो b होता है, और जो स्वतंत्र पद पूरा होता है भैया वो होता है c। ये आप चिन्ह लेकर बोलना होता है, ये ध्यान देना। तो c कितना है तो कहोगे माइनस का 12 है, और a कितना है भैया तो कहोगे यहाँ पे ये 4 है, यानी कि -3 होगा। गलती होगा तो बता देना, हम भी सुधार लेंगे। क्लियर है भाई, हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। अरे बंद हो गया जी, कहाँ चले गए, हेलो। चलो क्लियर है भाई लोग, कहीं किन्हीं को दिक्कत 11 का सी। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो हल्का सा या घुला घुला कर क्वेश्चन आपसे करेगा मूलों के योग और गुणनफल पर, है ना। उसके लिए आपको कुछ बीज गणित का फॉर्मूला यानी कि अलजेब्रा का फॉर्मूला, बीज गणित का फॉर्मूला आनी चाहिए, ठीक है ना। बीज गणित का फॉर्मूला आने चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई कह दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे पहले सीख लो भाई, है ना। तो आप क्या नहीं कह सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चूंकि a वाला जो फॉर्मूला है ना वो बहुते आपको यूज होता है। अरे बंद हो गया जी, बैटरी खत्म हो गया, देखो ना यहाँ पे a वाला फॉर्मूला अलजेब्रा का जो है ना, आपको बहुते बार यूज होता है। अतः इसको नोट कर लीजिए पहले आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 1 मिनट लगता है, कोई नहीं है। कहां चले गए सब जी। चलो भाई क्लियर है यहां तक, किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत। अरे बंद होवल नहीं देख रहा है? आगे देखो 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को। अब ये वाला क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, लेकिन हल्का सा घुलाया है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं। उत्तर दीजिए पहले क्या होगा, है ना। सर आपका जब वीडियो देखते हैं तो लगता है कि मैथ में तो कुछ है ही नहीं। गलत मत बोलो, हकीकत है ये, है ना। कोई माने अथवा ना माने, लेकिन जो आप मैथ की तैयारी जनरल कंपटीशन के लिए करते हो, वास्तव में वो मैथ में कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ध्यान देकर आप उसको पढ़ते हैं सिंपल भाषा में, तो मैथ बिल्कुल जोड़ घटाव गुना भाग अगर जानते हैं तो कोई दम मैथ में नहीं है। ये हम नहीं, हकीकत ये है, ये हकीकत है। भले ही कोई कहे, लेकिन मैथ बिल्कुल बहुत आसान होता है, बशर्ते कि तरीका पढ़ने का आपका सही होने चाहिए। यहां पे कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इसका के 0 है। अब देखो यहां पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस हो, वास्तव में क्या है, एक बहुपद है, लेकिन के 0 है यानी बराबर 0 कह रहा है। तो क्या बन गया भैया, एक समीकरण बन गया। बात आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। 0 है तो इसका भैया मान बताओ, इसका मान बताना है। क्या लिखा हुआ है, कहोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बटा अल्फा के पावर -2 का मतलब होगा 1 बटा अल्फा स्क्वायर, हाँ या ना, और प्लस बीटा के पावर -2 यानी 1 बटा बीटा के पावर 2 आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाता है तो विद्यार्थी हड़बड़ा जाते हैं, सर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं भैया, हिम्मत मत हारिए, थोड़ा सा देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। इसको एलसीएम लेके अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर में क्या आएगा, कहोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब आप ही बताओ, ई वाला से ई वाला तो कट जाएगा, आई वाला कहाँ चला जाएगा भैया, ऊपर चला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपका आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, जिसको कहोगे अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, कहोगे कि नहीं, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बस। यानी मूलों के गुणनफल का वर्ग निकालना था दोस्त, है ना। अब मूलों का गुणनफल आप सबको पता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बटा a होता है। अल्फा बीटा मूल हो तो गुणनफल c बटा a होता है। c यहाँ पे a वाला है या नहीं, a यहाँ पे a वाला है, यानी कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। क्लियर है। अब आप ही बताओ कि c कितना हो गया, 6, a कितना हो, तो 6 बटा 1 यानी कि 6 हो गया। तो 6 का स्क्वायर करोगे भैया, आपका उत्तर आ जाएगा 36,
जो ऑप्शन सी में है। तो बोलो आसान था या हार्ड था, आप ही बताइए, फैसला करके भाई लोग आप ही बताओ, क्या ये इजी था या हार्ड था, है ना। इसको कठिन तो हम कह नहीं सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखो अभी भी मूलों को गुणनफल को, है ना, कैसे पेचीला बन कर कर वो आपसे पूछता है। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, थोड़ा सा हल्का सा इस क्वेश्चन में भी भाई लोग घुलाया गया है। कहता है ए और बी ये समीकरण का मूल है। वहां पे अल्फा बीटा कहा था, यहां पे कहा कि ए और बी अगर ये समीकरण के मूल है तो भैया इसका मान बता दो। इसका मान मतलब किसका मान, तो कहोगे ए बटा बी प्लस बी बटा ए का हमें मान बता दो, इसका मान बता दो। तो क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ए बी, इसको 30 से गुना करोगे यानी कि जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई लोग हाँ या ना, इतना इसको कह सकते हो कि नहीं। और अभी हम ये बताए हैं आपको, अभी जस्ट मैंने बताया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। अभी जस्ट यहां पे हम लिखे थे, बोले थे कि आप उसको याद करिएगा, क्योंकि मूलों का योग और गुणनफल में यही फॉर्मूला का यूज होता है। देखो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है, यहां लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका मतलब होता है। ए फॉर्मूला को भाई लोग रट जाना, ये फॉर्मूला का मतलब है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना फॉर्मूला, इसको रट लेना बटा ए बी। क्लियर है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, है ना। ये फॉर्मूला इसी का यूज होता ही है यहां पे ज्यादा तौर पे। अब इसको अगर हल करोगे तो आप क्या कहोगे दोस्त, कहोगे ये मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल है। मूलों का योग तो आराम से निकाल सकते हो, नहीं, मूलों का योग यानी अल्फा ए प्लस बी, क्या कहोगे माइनस बी बटा ए यानी कि माइनस बी, तो हो जाएगा 5/3। बहुत सा लोग कहेगा यहां पे कि सर यहां पे -5/3 ना होगा। नहीं भैया, यहां पे गौर करना, मैंने बोला यहां पे चिन्ह लेके आपको क्रिया करना है, चिन्ह लेके आपको क्रिया करना है। यानी मूलों का योग निकालोगे तो ये होता है माइनस बी का मान लोगे -5, अब बटा ए का मान होगा 3, यानी क्या होगा 5/3 ही होगा। और मूलों का गुणनफल अगर निकालोगे तो c बटा ए, सी आपका है प्लस का 2 और ए आपका है 3, यानी 2/3 होगा। क्लियर है, यानी ए प्लस भी पता हो गया, ए भी पता हो गया, यहां पुट कर दो आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, चलो करते हैं। अब इसको अगर हल करेंगे तो a प्लस बी कितना है, तो कहोगे 5/3, तो स्क्वायर करोगे तो 25/9 हो जाएगा। यहां पे बात को समझना, ज्यादा लंबा चौड़ा लिफाफा मत करना। ए बी कितना है 2/3, तो 2 गुना ए बी है, तो इसमें 200 गुना करोगे तो 4/3 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में या नहीं। ए बी आपका 2/3 है, तो 2/3 ही लिख देते हैं। इसको आओ हल करोगे दोस्त तो हो जाएगा, है ना, 3 12 25 में से 12 गया, 13/9 ऊपर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2/3। क्या इसको हल आप नहीं कर लोगे, तो कहोगे भैया 13/9 और गुना ए उलट जाएगा, 3/2, 3 3 9 काटोगे तो 13/6 आपका उत्तर होगा। आई बात समझ में। ऑप्शन किसी में दिखाई दे रहा है 13/6, तो कहोगे जी बी में दिखाई दे रहा है, बी में टिक आउट करो। मैथ का एनालिसिस क्यों नहीं करवा रहे हैं सर? अरे भाई हम बार बार बोल रहे हैं, क्या करवाएं एक ही चीज को बार बार। इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, वही क्वेश्चन का पैटर्न है, इसलिए नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर भी करवाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे जो इजी क्वेश्चन होता है 4 5 10 क्वेश्चन, वो तो हमारे पास तक पहुंच जाता है, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो वास्तव में आपके पास तक नहीं पहुंचता है। तो इजी क्वेश्चन का एनालिसिस करने से क्या फायदा जब हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मिले तब तो मजा आए। 29 अगस्त का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर करवा दें सर। चलो ठीक है, कल देखेंगे। आगे यहां पर देखते हैं ए वाला। अब देखो मूलों के योग और गुणनफल की बात भैया चल रहा है यहां पे, है ना। और इसमें जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वही है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इससे डर जाएगा क्योंकि इतना लंबा चौड़ा रूट वाला बात दे दिया है। सर मैथ से बहुत डर लगता है, लेकिन बहुत दिलचस्प विषय है। चलो भाई उत्तर दीजिएगा, है ना। एक बार शेयर मार दीजिए, मात्र, है ना, 1500 के करीब विद्यार्थी ही देख रहे हैं क्लास को, मजा नहीं आ रहा है। एक बार शेयर मार दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, एक बार शेयर मार लीजिए। आप देख रहे हैं केटीसी क्लासेज बाई कपिल दोस्त सर। ठीक है, एक बार शेयर। चलो अलजेब्रे ही तो है भाई, अलजेब्रे ही तो है। जल्दी बताओ उत्तर इसका, जल्दी बताओ इसका उत्तर। सर जब आपका वीडियो नहीं आता है तो मन को बहुत, तो देखो बढ़िया चीज तो लेट से आता ही है ना। चलो बताओ भाई क्या होगा, जल्दी बताओ।
सोनू कुमार, हाँ जल्दी बताओ सर, मैं चलो जल्दी बताओ, उत्तर दो, नहीं बन रहा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका मान क्या निकालना है, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 अल्फा इंटू बीटा। चलो भैया 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी ये क्या है भैया, मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। क्या होता है, कहोगे सी बटा ए होता है ना। और सी बटा ए, तो बताओ सी कितना है, तो कहोगे ये वाला सी है। ए कितना है, तो कहोगे ये वाला ए है। तो कहोगे तुम यहाँ पे 2 इंटू 8 प्लस 2√5। यहाँ पे समझो, खाली लिखना है, लिखना क्या है, ना लिखता तब भी बन जाता। कहोगे 2 ये भी है, 2 अल्फा इंटू बीटा है, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या कहोगे, सी बटा ए। ये कितना हो गया, तो कहोगे 5 प्लस √2। आई बात समझ में। बटा में क्या है, तो कहोगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग जो भैया होता है -b बटा ए, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे माइनस में तो है ही, तो b कितना हो जाएगा, तो कहोगे 4 प्लस का √5। अब बटा ए, बटा क्या होगा, ए कितना है, तो कहोगे 5 प्लस √2। आई बात समझ में। यहाँ पे पहले से माइनस है ना, तो माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो कितना प्यार से कटेगा ये, तो ई वाला से निचलों का कट जाएगा, और इसका ये देखो डबल है, यानी 2 कॉमन निकालोगे तो यही वाला चीज आ जाएगा, यानी इससे ए वाला 2 बार में कट जाएगा, यानी आपका उत्तर आ गया 2 दूनी 4। यही आपको करना था, कुछ भी नहीं करना था इसको में, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, कहीं कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है। देखो आगे मूलों की प्रकृति में बहुत सारे विद्यार्थी फंसते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन हम लाए हैं, अतः टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आराम से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर है, आगे चलें फिर से। ये कैलकुलेशन सिर्फ है ना, मूलों का गुणनफल निकालना है और मूलों का योग निकालना। ये मूलों का योग हो गया, ये मूलों का गुणनफल हो गया, है ना, बस फॉर्मूला में बैठाना था। आगे देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, चलिए इसका उत्तर तो आप दे ही दीजिएगा, पक्का दे दीजिएगा, है ना, इसका उत्तर आप पक्का दे दीजिएगा, है ना। द्विघात समीकरण से एसएससी से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, अब पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। रेलवे में द्विघात समीकरण से एसएससी से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे बताओ इसका क्वेश्चन, जल्दी बताओ। कहता है अल्फा और बीटा ये बहुपद के ऐसे मूल हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो भैया एम का मान क्या होगा। हमको कुछ नहीं करना, अपने मन से अल्फा प्लस बीटा निकालना। ये क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, -b बटा ए होता है। क्लियर है, यहां पे देखो, यहां पे जब माइनस पहले से है तो कहोगे 5 बटा ए, यानी कि 5 हो जाएगा। नहीं देखो ना, यहां निकाल देते हैं भाई, यहां पे माइनस लगाओ, है ना। b का मान क्या है, तो कहोगे -5 है। a का मान कितना है, तो कहोगे 1 है। हल करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5 आ गया। अब अगर आपसे हम यहाँ पे कहूं, आपसे यहाँ पे मैं कहूं कि भैया अल्फा का मान बताओ, तो क्या कहोगे, जब योग और अंतर दे दे तो a का मान, बड़का का मान जोड़ के आधा, 5 1 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3। अब बीटा का मान क्या होगा, घटा के आधा, 5 में से 1 गया, 4 का आधा 2, ये तो जानता ही होगा। नहीं, अब आप ही बताओ कि एक फॉर्मूला आप जानता होगा मूलों का गुणनफल वाला। मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बटा ए, c आपका है m और a आपका है 1, ये तो होता है। क्लियर है। अब मूलों का गुणनफल यहां से अगर गुना करके निकालोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, m। यही तो आपसे पूछा गया था भैया कि m का मान क्या है, यानी कि 6 है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, है ना। मजा नहीं आ रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है। एक बार शेयर मारो कस के सब लोग, पहले एक बार शेयर मारो, उसके बाद ही हम आगे चला देंगे। तो आप पानी दीजिएगा जी, हेलो। एक बार शेयर मारो तब आगे की क्लास में चलेंगे, एक बार शेयर मारो तब आगे क्लास में चलेंगे। एक बार शेयर, है ना, एक बार शेयर। फाउंडेशन मैथ स्टार्ट हो रहा है सर, फाउंडेशन बैच आपका तोहफा सारा चीज 5 सितंबर को आने वाला है, 5 सितंबर को अनाउंस होने वाला है। अतः थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि बीच में हम 2-3 दिन हम बाहर जा रहे हैं, है ना। 2 तारीख 3 तारीख 4, 2 सितंबर 3 सितंबर 4 सितंबर, ये 3 दिन हम एब्सेंट रहने वाले हैं। इसीलिए जो कुछ भी होगा, है ना, वो 5 सितंबर को होगा। 5 सितंबर को 2 टीचर डे और आपका चैनल का मिलियन सब्सक्राइबर, ये सारे की तोहफाएं 5 सितंबर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है भाई। अब यहां पे देखो आगे, यहां पे ये वाला क्वेश्चन को देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये क्या कहता है। देखो क्वेश्चन ये नेक्स्ट टाइप यहां पे आ गया, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है
क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो गया, है ना, हल्का सा चेंज हो गया। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2k बराबर 0 का एक मूल अगर 4 है भाई लोग तो दूसरा मूल हमको बता दो। x मूल 4 है तो दूसरा मूल हमको बता दो क्या होगा। जब तक आप उत्तर दीजिए हम थोड़ा सा पानी पीकर आते हैं, ठीक है भाई, जल्दी बताओ, आंसर दो। चलिए भैया आंसर दीजिए। हो गया? क्लियर है? चलो देखो यहां पे कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के बाद 0 का एक मूल x बराबर 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। एक बात हमको यहां पे बताइए आप कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, या फिर सीधा सीधी हटाओ ना भाई, मूलों का योग बराबर क्या होता है, मूलों का योग बराबर क्या होता है, तो तुम कहोगे माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी का मतलब क्या कहोगे यहाँ पे, है ना, माइनस 12, माइनस तो पहले से लगाओगे फिर माइनस 12 है तो एक क्या कहोगे 12। अब बटा ए का मतलब क्या यहाँ पे है भैया 1, यानी कि यहां से अगर मूलों का योग निकालोगे, क्योंकि पीछे बहुत क्वेश्चन बनाए हैं मूलों का योग बराबर, अब ज्यादा हम लंबा यहां नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा 12 बटा 1 यानी कि 12 हो जाएगा। अब ये दोनों मूल हो गया इसका, है ना, पहला मूल ये दूसरा मूल। आप ही बता दो भैया, ये कह रहा है बंदा कि ए को मूल 4 है, यानी ए वाला मान अगर 4 है तो तू बताओ कि ए वाला मान क्या होगा। नहीं बना दोगे क्या? अरे भैया कितना जोड़ो कि 12 आवेगा, तो कहोगे 8 होगा, और क्या, है ना, ये 8 होगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। आई बात समझ में, है ना, या बिट ऐसे भी निकाल सकता है 4 प्लस बिट्टा बराबर 12, तो बिट्टा बराबर 12 माने 4 यानी कि 8, जैसे करो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है तो बता दो भैया, सर मैथ को कैसे। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन एक और पूछा गया है, ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए हैं, है ना, ताकि कम एग्जांपल में आपका, है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब बताओ भाई लोग इसका आंसर क्या होगा। अब तो बता सकता है इसका आंसर, जल्दी बताओ। बहुत ज्यादा वाला लव यू सर, बहुत ज्यादा वाला लव यू क्वेश्चन होता है भाई, जल्दी बताओ क्या होगा, है ना, इसका उत्तर, है ना, क्या बता सकते हैं आप। कहता है ये समीकरण का एक मूल अगर 3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है ना, जल्दी बताओ क्या होगा। सी, सबका सी आ रहा है, यानी कि 1 होगा। हम भी देखते हैं यहां पे, बताओ अगर आप कहोगे कि भैया मूलों का योग बराबर क्या होगा, तो कहोगे माइनस बी बटा ए होगा, यानी कि 4 बटा 1 यानी कि 4 होगा। ये तो कर लोगे। इसको में से एक मूल इसने 3 दे रखा है, यानी कि अल्फा का मान अगर 3 है तो बताओ कि बीटा का मान क्या होगा, तो कहोगे 1 होगा। कहोगे कि नहीं कहोगे, 3 1 4। आई बात समझ में, आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा, सी। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या नहीं बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, एक मूल देकर दूसरा मूल ना पूछकर ये के का मान पूछ देता है, ये यहाँ पे कोई और डाल देता है, यहाँ ज्ञात राशि डाल देता है, उसका मान पूछ देता है, तो घबराइएगा नहीं। चलो वैसा क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन को देखो भाई, यहां पे इसने क्या किया है, तो एक मूल दिया है, एक मूल यहां पे भी दिया है। अब कि दूसरा मूल ना पूछकर ये p का मान पूछा, यहां पे जो p है ना उसका मान पूछा है। क्या बना सकते हैं आप? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे, है ना, c और a का मान मालूम है, और आपको पता है c और a आता है मूलों का गुणनफल में। मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a। क्या होता है? c बटा a। c आपका कितना है भैया, कहोगे 8 है, और ये आपका कितना है 4 है, यानी कितना आ जाएगा 2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो कहोगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक मूल 2 है, यानी कि अल्फा अगर 2 लेते हैं तो आप ही बताओ भाई लोग ये बिट्टा का मान क्या होगा, है ना, यानी कि ये 2 में कितना से गुना करोगे कि 2 आवेगा, तो कहोगे भैया 1 से करेंगे, यानी ये वाला मान क्या होगा 1 होगा। आई बात समझ में? नहीं आया अभी। अब बताओ, दोनों मूल हमको पता हो गया, अल्फा पहला मूल 2 और दूसरा मूल 1। तो दूसरा मूल तो हमको पूछा नहीं था, हमको p का मान पूछा था। तो चलो एक बार और ले लेते हैं कि अगर मूलों का योग निकालेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे माइनस बी बटा ए होगा। तो यहाँ पे माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी, अब बटा का ए होगा यानी कि 4। आप ही बताओ, मूलो अल्फा प्लस बिट्टा मूलों का योग यहां से निकालो, कितना होगा, अल्फा है 2 बिट्टा है 1, जोड़ोगे तो 2 1 क्या हो जाएगा भाई लोग, कहोगे 3 हो जाएगा। कहोगे 3 बराबर माइनस पी बटा 4,
से गुना करोगे तो p बराबर -12 आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर भाई यहाँ पे पहला मूल दे के दूसरा मूल पूछ दे तब भी पहले की जैसा ऐसे करके निकाल लेंगे, है ना। और अगर यहाँ पे पहला मूल दे के, है ना, यहाँ पर अज्ञात राशि जो रखता है यहाँ या यहाँ कहीं पे भी रखे उसका मान पूछे तो उसको ऐसे आप निकाल लोगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? आगे बढ़ें। अब देखो 18 के बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 का, लेकिन 19 क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट टाइप है द्विघात समीकरण पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दूं, उसके बाद इसको हम बता दें, ठीक है ना। द्विघात समीकरण, है ना, अगर अल्फा और बीटा मूल हो, अल्फा और बीटा क्या हो, मूल हो, तो याद रखना दोस्त यहां पे अभीष्ट द्विघात समीकरण जो होगा ना, द्विघात समीकरण जो होगा वो होगा x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होगा। आप इसको पता है ये होता है मूलों का योग। क्या है ये? मूलों का योग, गौर से समझिएगा। और ये होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहला में गुणनखंड करके जो समीकरण आप बनाए थे, है ना, वो वाला, और दूसरा यहाँ पे मूल देकर या तो मूलों का योग दे दे, गुणनफल दे दे, मूल दे दे या मूल में रिलेशन दे दे, उसके आधार पे कहेगा कि उसका द्विघात समीकरण कौन होगा, कैसा बनेगा। तो बस ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए। ये क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, गौर से देखिएगा। तो कहा कि दो मूल अल्फा और बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हम बना रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 8 है और अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे दे रखा है 2। तो आपसे पूछता है कि वह द्विघात समीकरण कौन होगा, ये आपसे पूछता है। हम बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण कौन होता है। तो x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी द्विघात समीकरण निकालने के लिए मूलों का योग चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। मूलों का योग तो यहाँ पे भाई लोग दे चुका है, लेकिन मूलों का गुणनफल हमें निकालना होगा। कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पे योग अंतर दे दिया है, तो अल्फा का मान जोड़ के आधा यानी 10 के आधा 5 हो जाएगा। अब बीटा का मान घटा के आधा यानी 6 के आधा 3 हो जाएगा। यानी मूलों का गुणनफल हो जाएगा 5 तिया 15। आप ही गौर फरमाओ, क्या मूलों का गुणनफल पता हो गया? क्या मूलों का योग यहाँ पे दिया हुआ है? कहोगे जी। अगर ये दोनों मान दिया हुआ है तो क्या द्विघात समीकरण आप नहीं निकाल लोगे? आप नहीं कह दोगे x² मूलों का योग भैया है 8, तो लिख दोगे 8x अब प्लस मूलों का गुणनफल है 15, तो यहाँ पे कर दोगे 15 अब बराबर का 0। यही हमारा द्विघात समीकरण होगा। x² माइनस 8x प्लस 15, x² माइनस 8x प्लस 15, यानी ए ऑप्शन मेरा क्या होगा? सही होगा। आई बात समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताओ। किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है भाई लोग तो शेयर जरूर करोगे, है ना। दवा तो यहाँ से हम भेज ही देंगे, है ना। जल्दी बताओ, है ना। क्या बात है भाई, 1444 से न तो बढ़ रहे हैं आप लोग, न घट रहे हैं। क्या वहां पे जाके रुक गए हैं? क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? अरे आगे बढ़ाओ जल्दी जल्दी, है ना। जल्दी जल्दी शेयर करके आगे बढ़ाओ, है ना। 1462 हुए हैं। लाइक कितना है कमेंट्स करके बताओ। हमें लाइक नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि टीवी में हम देख रहे हैं कमेंट्स, अतः लाइक नहीं दिखाई दे रहा है। जल्दी बताओ थोड़ा सा कमेंट्स करके हमको, थोड़ा सा भाई जल्दी बताओगे कमेंट्स करके ताकि आगे बढ़ेंगे। सर जी पहले बस मात्र 1500 है? नहीं भैया, तो थोड़ा सा है 1.8K, 1.8K, 1.7K, ऐसे कैसे हो सकता है? किन्हीं में 1.7 है, किन्हीं में 1.8 है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, ठीक है, और बढ़ाओ उसको 2000 करो भाई, उसको 2000 करो। इस क्वेश्चन का उत्तर देने का भी प्रयास करो। अब देखो कितना जटिल क्वेश्चन बना दिया है। क्या ये जटिल क्वेश्चन है? नहीं, उत्तर दीजिए, ये जटिल नहीं है, है ना। यहाँ पे पहला मूल अल्फा प्लस बीटा और दूसरा नहीं a प्लस रूट बी, दूसरा मूल है a माइनस रूट बी। तो समीकरण भैया हमको बता दो। हम तो जानते ही हैं कि समीकरण होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी मूलों का योग अब प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए मूलों का गुणनफल। अगर भैया ये दोनों पता हो जाए ना तो द्विघात समीकरण हम लिख देंगे। अब बहो कि मूलों का योग कैसे निकलेगा, है ना, तो माइनस बी बटा ए मूलों का योग, सॉरी यहाँ तो दिया हुआ है ना, ये दोनों को जोड़ोगे तो देखो जोड़ोगे तो रूट बी से रूट बी कट जाएगा, ए आ जाएगा 2a। आ रही है बात समझ में या नहीं, है ना। जब मूलों का योग निकालोगे यानी कि ये दोनों को जोड़ोगे तो बी अब माइनस बी कट जाएगा, ए 2a आ जाएगा। अब यहां पर देखो आगे अगर मूलों का गुणनफल निकालोगे यानी ए वाला और ए वाला को गुना करोगे तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर वर्गों का अंतर, यानी a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट बी का वर्ग हो जाएगा b। बस ये दोनों निकल गया। जब दोनों निकल गया तो मूल भी निकल जाएगा, तो कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है 2a, तो लिख दो 2a यहाँ पे होगा x और प्लस मूलों का गुणनफल है कितना, तो कहोगे a स्क्वायर माइनस का b बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण होगा। देख लो ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax यानी कि b सही है। हम देखो तो क्लियर है, सही है। आगे बढ़ें आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन में। चलो 20 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो बिल्कुल आपके लिए है। बताओ भाई क्या होगा इसका उत्तर। कहता है ये 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तब वह समीकरण क्या होगा जिसका मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। यानी कि एक समीकरण दे दिया है और कहा है कि इसका मूल अल्फा और बीटा है। हमको वो समीकरण बताओ जिसका मूल ये दोनों के वर्ग के बराबर है, यानी अल्फा का स्क्वायर के बराबर है और दूसरा मूल बीटा के स्क्वायर के बराबर, यानी कि इसके मूल के वर्ग के बराबर है। उस समीकरण का हमें, उस द्विघात समीकरण हमें पता करना है। तो क्या ये समीकरण को आप निकाल सकते हो, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या ये समीकरण आप निकाल सकते हो? तो हमें जो समीकरण निकालना है ना उसका मूल भैया ये वाला है, ये ध्यान देना। यानी हम यहां तो जानते ही हैं कि द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, या अब की ऐसे लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब की इस प्रकार से लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का योग है ना, इनटू क्या कहते हो एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि बहुत सा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते इसीलिए लिखे हैं। यही मेरा द्विघात समीकरण होगा। बोलो यस या नो, ये होगा। अब हमको चाहिए मूलों का योग और यहां पे चाहिए मूलों का गुणनफल। तो पहले भैया इसका मूल तो पता कर ले, इसका मूल तो पता कर ले। चलो मूल पता करते हैं, है ना। तो मूलों का योग क्या होगा, यहां पर देखो मूलों का योग निकाल रहे हैं, तो इसका एक वो मूल है अल्फा स्क्वायर और दूसरा मूल क्या है बीटा स्क्वायर। तो मूलों का योग क्या होगा, कहोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना। हमको चाहिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। यस, यहां पे इसका मूल है अल्फा स्क्वायर। जो समीकरण निकालना है वह समीकरण बताना है जिसका मूल है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसका योग होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमको चाहिए। अब कहोगे भैया अभी आपने एक सर फार्मूला तो बताए थे, हमको याद आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब बटा बटा क्या, बस इतना ही और क्या, ये आप बताए थे, है ना। इसका मतलब ये होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कहां से लाओगे, तो कहोगे भैया इसका मूल है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा यहां से निकलेगा, मूलों का योग यहां से निकलेगा माइनस बी बटा ए यानी माइनस 7 बटा 2, और मूलों का गुणनफल भी भैया यहीं से निकलेगा सी बटा ए यानी कि माइनस 4 बटा 2 यानी कि माइनस का 2, ये होगा। अब यही मान यहाँ पे आपको पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस 7 बटा 2 पुट करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49 बटा 4, 49 बटा 4, और माइनस ये भी का मान यहाँ पे माइनस 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस का 4 हो जाएगा, ज़्यादा आ गया।
कोई बात नहीं, देखते हैं फिर भी। इसको आओ हल करोगे तो हो जाएगा 49 और 16, 915 के 5 बाकी 1, 65/4 आ जाएगा मूलों का योग। मूलों का योग भैया मेरा निकल गया। अब निकालना है मूलों का गुणनफल। चलो अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालोगे? तो इसका मूल है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो कहोगे मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और गुने बीटा स्क्वायर। इसको ज्यादा गुना करोगे तो कहोगे अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। अल्फा बीटा कितना है तो कहोगे ये है भैया -2, अल्फा इंटू बीटा -2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4। चलो दोनों निकल गया। क्या आप बना सकते हो? कहोगे जी बना सकते हैं। यानी द्विघात समीकरण होगा x² मूलों का योग आपने निकाला 65/4, तो लिखेंगे 65/4x अब प्लस मूलों का गुणनफल आपने निकाला कितना, तो कहोगे 4, अब बराबर 0। बस यही द्विघात समीकरण हुआ। लेकिन कभी भी द्विघात समीकरण जो है बटा में नहीं लिखा जाता, इसको सिंपल में बदलना होता है। तो सिंपल में बदलने के लिए हर वाला से समय क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। यानी ये 4 से समय गुना कर दो, तो 4 से गुना करोगे तो हो जाएगा 4x² माइनस का 65x, यहां पे 4 से गुना करोगे 16, यहां से 4 से गुना करोगे 0। बस यही आपका द्विघात समीकरण होगा। 4x² माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बोलिए यस या नो, कमेंट्स करके भाई लोग बताइएगा ये बात समझ में आया या नहीं आया। ये बात आया। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आपका रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया, 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन को छोड़ के भागते। ठीक है, आगे यहां पे चलते हैं ए वाला। देखो एक ही बात को रिपीट करने का प्रयास मत करो, है ना। आज ही 2-4 लड़के को हमने ब्लॉक किया है, ठीक है, वैसा मत करिएगा, उस क्लास डिस्टर्ब होता है तो थोड़ा हमें भी अंतर पड़ जाता है। कहता है अगर ये समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है तो वह समीकरण भैया बता दो जिसका मूल अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा है। यानी आपको वह समीकरण दोस्त यहां पे बताना है जिसका मूल अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, हम यहां पे द्विघात समीकरण लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि x² माइनस मूलों का योग इंटू क्या होता है, x होता है, अब प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 0। यही तो द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख रहे हैं इसीलिए कि यहाँ पे भी इसका मूल भी अल्फा बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा आया हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा इसलिए। चलो मूलों का योग निकालने का पहले प्रयास करते हैं। यहां पे पहले मूलों का योग निकालते हैं। मूलों का योग जब निकालोगे दोस्त तो क्या कहोगे, तो जो समीकरण आपको पता करना है उसका पहला मूल ये है और दूसरा मूल ये है, तो ये दोनों का योग निकालना है। तो कहोगे अल्फा बटा बीटा प्लस दूसरा मूल है बीटा बटा अल्फा। अब इसको हल करोगे तो अल्फा बीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। देखो हम बोले थे शुरू में ही कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, बार बार आएगा, है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसको और अगर आप इसको तोड़ोगे तो कहोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब मान पुट कर दो यहाँ पे, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ से देगा, तो यहाँ से आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग बराबर -b/a यानी हो जाएगा 1। अब मूलों का गुणनफल भी भैया यहीं से निकालना होगा, c/a यानी कि -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1 डालोगे तो हो जाएगा 1 - 2 इंटू ये हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि ये वाला मान -1 है। अब बटा का हो जाएगा -1। अब इसको आओ हल करिएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा कितना, तो कहोगे +3 -3 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा +2, तो 1 + 2 3, 3 बटा -1 यानी कि -3। अब यहाँ पे आपको लगले निकालना होगा मूलों का गुणनफल भी, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल निकालोगे यानी कि ये दोनों मूल को गुना करोगे। पहला मूल है अल्फा बटा बीटा और दूसरा मूल है आपको बीटा बटा अल्फा, ठीक है ना। इसको क्या करोगे भाई, गुना करोगे तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो मूलों का योग ये निकल गया, गुणनफल ये निकल गया, अतः द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा x²। मूलों का योग कितना आ गया, -3 आ गया। अब मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो कहोगे x² माइनस माइनस प्लस 3x अब +1 बराबर 0। बस यही होगा, x²
प्लस 3x प्लस O1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 0, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। बोलिए सर आप जो सिलोजिज्म पढ़ाए थे, ओहो ये सब कहाँ से आप हैं समझ में नहीं आता है ना। इसी को कहते हैं हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत, है ना। मतलब यहाँ पे काम कुछ और चल रहा है, सवाल कुछ और आ रहा है, पता नहीं कैसे क्या आप करते हैं, इतना भी समझदारी नहीं है ना। चलो 22 के बाद हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे आया है ये मूलों की प्रकृति पर है। अब मूलों के प्रकृति का थ्योरी भी आपको हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कहलाता है विवेचक मान, ये कहलाता है विवेचक मान। याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक मान कहते हैं। ये डिसाइड करता है, ये मान निकालने पर डिसाइड होता है कि कौन सा समीकरण का कैसा हल होने वाला है। यानी अगर आपसे यहां पे आ जाए कि इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा इसका एक हल होगा, है ना, या दोनों मूल समान होगा, ऐसे कर देते हैं। दोनों मूल क्या होगा, समान होगा, दोनों मूल समान होगा, समान होगा, ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि वास्तविक हल तो होगा ही होगा, वास्तविक हल होगा, ऐसा भी कह सकते हैं इसको, है ना। अब वो वास्तविक हल होगा कौन होगा, तो दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। पहला बात आप याद रखेंगे, कब, जब 0 के बराबर ये आ जाए तब। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, 0 के बराबर ना आके 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो ऐसा स्थिति में, है ना, दोनों असमान मूल होगा, दोनों मूल अलग अलग होगा, दोनों मूल असमान होगा, असमान होगा। और वास्तविक हल तो होगा ही, है ना, वास्तविक हल तो होगा ही, वास्तविक हल होगा, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा कौन होता है, यानी कि माइनस में आ जाए, क्या में आ जाए, माइनस में आ जाए, तब याद रखना इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा, यानी काल्पनिक होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बात यहां पे आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है। पहला कि अगर विवेचक मान 0 के इक्वल आ जाए तो दोनों मूल समान होगा, एक ही तरह का होगा। और अगर ये बड़ा आता है यानी कि प्लस में, बड़ा का मतलब क्या आएगा, प्लस में मान आ जाए, तो इसका मूल वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों मूल अलग अलग होगा, 2 रंग का होगा। और अगर यह 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ जाए तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये कई बार कमेंट्स आया है, थोड़ा सा ऐसे को थोड़ा सा ध्यान देके ब्लॉक करते जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन को देखो सबसे, भाई तू पागल है या कॉपी पेस्ट करते जा रहा है, सही बात बोले आप। देखो होता है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे, उनका इलाज एक ही होता है कि सीधे, है ना, क्योंकि जितना समय आपका कीमती होता है उतना ही समय मेरा भी कीमती होता है। नहीं, ये बात को समझा करो। एक ही चीज़ को कमेंट्स आप इतना लंबा एक बार लिख लिए हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, हमें सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ध्यान तो भटक ही जाता है ना। आपका भी, मेरा समय नष्ट होने का मतलब आपका भी समय नष्ट होता है। तो वैसे विद्यार्थी, है ना, या तो वैसा करना बंद कर दें, अन्यथा फिर यहाँ से मैंने इलाज किया जाएगा, कमेंट दिखाई ही नहीं देगा आप कमेंट्स करिएगा तो। ठीक है, तो वैसे कमेंट्स मत करिए, है ना, ज़्यादा मतलब, ठीक है, 1 बार 2 बार कमेंट्स करते हैं तो आप समझ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y 0 के दो वास्तविक हल हैं, तो b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, कहता है वास्तविक हल है। क्या लिखा है, वास्तविक हल है। क्लियर। जब ये वास्तविक हल है, वास्तविक हल कब होगा, तो अभी मैंने बताया है कि वास्तविक हल दो स्थिति में होगा, यहां और यहां, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, ये दोनों स्थिति में वास्तविक हल होगा। यानी यहां पे आपसे क्या कह रहा है कि वास्तविक हल है, यानी कि विवेचक मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा तब भी होगा और बराबर होगा तब भी होगा। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, वास्तविक मूल दो वास्तविक हल है तो b का मान ज्ञात करिए। चलो अब निकाल दीजिए b का मान। अब यहाँ पे देखो b कितना है, तो कहोगे b यहाँ पे है -4, -4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16, -4 a का मान यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, c का मान यहाँ पे 4b है। क्या है भैया, 4b है। ठीक है ना, बड़ा या बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इसको अवहल करोगे तो कहोगे 16 माइनस है ना 4 चौ 16, 4 चौ 16 b बड़ा या बराबर 0, या इसको अवहल करोगे तो कहोगे 16 बड़ा या बराबर है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16b। अब इस कटेगा है ना, अब ये कटेगा 16 से 16 तो कहोगे 1 बड़ा या बराबर b, यही इसका होगा। यानी b का मान है ना क्या है भैया, तो यहाँ पे एक ये वाला होगा ना, नहीं ये नहीं है, यानी b का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, यानी सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। लेकिन वास्तविक मूल है तो इसका और भी अगर ऐसा होता, अगर ये चारों ऑप्शन में है ना एक बड़ा है एक बड़ा है ना, एक b से है ना, b जो है 1 से क्या है, छोटा है, b जो है 1 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे क्या है, b बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है, नहीं, तो b का मान 1 से क्या होना चाहिए, b का मान 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। तो बराबर वाला कंडीशन नहीं दिया है, फिर भी आपका उत्तर कौन होगा, b होगा, क्योंकि ये तो नहीं होगा। b का मान -1 नहीं हम कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। b के बराबर 0 भी नहीं कर सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन b सही हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे आपको ही बनाना होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अब बहुत सा विद्यार्थी इसका गलत कर देते हैं। मेरा ग्रुप डी का एग्जाम था, अक्सा नहीं गया, कोई बात नहीं, अगला एग्जाम भी तो है ना। आगे यहां पर देखो ए वाला क्वेश्चन को, देखो ए वाला क्वेश्चन को देखो, यहां पे ए वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या क्वेश्चन कह रहा था, कितना का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक हल नहीं है, ये कह रहा है। तब वास्तविक हल नहीं है, कब वास्तविक हल नहीं होगा, तो कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा आएगा, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा, तब इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, यानी निगेटिव आएगा तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। बस हल कर दीजिए। b का मान देखो यहाँ पे कितना है, तो x को छोड़कर जो बचा सब b का मान है ना, तो 2k का स्क्वायर करोगे तो होगा 4k स्क्वायर माइनस 4 गुनी a कितना होगा, तो कहोगे 3, और c कितना होगा, तो कहोगे k होगा। ठीक है ना, लेस देन क्या होगा, 0। और हल करोगे तो 4k तो इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा k -3, है ना, लेस देन 0। अब यहाँ पे आप गलती मत करना, यहाँ पे ध्यान देना, है ना, 4 को उधर फेंक दोगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मान तो इतना बराबर 0 करने पे आएगा, इतना को 0 से रिलेशन, दूसरा मान इतना को 0 के साथ रिलेशन करने पे आएगा। तो ए वाला को मान जब करिएगा ना, तो क्या आपका है, ऐसे है ना, ए वाला होगा, है ना, लेकिन ये वाला चिन्ह उलट के आप लिखिएगा, ऐसे है तो ये वाला ऐसे लिखना, और दूसरा जो मान होगा ना, दूसरा जो मान होगा वो होगा ये वाला, बिल्कुल सीधा होगा, ये इतना होगा, बिल्कुल इसी ढंग से होगा। 3 को उधर फेंकोगे तो हो जाएगा k, है ना, -3 है तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी एक मान आपका a हो जाएगा और एक मान भैया a हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, देख लो ऑप्शन में, यानी k का मान 0 से बड़ा होगा, k का मान 0 से बड़ा होगा, k का मान 0 से बड़ा होगा, और k का मान 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ये बात को समझ लेना। ऐसा एक क्वेश्चन और करवाते हैं, देखो यहाँ पे 25 में, यहाँ पे देखिए, है ना, 25 क्वेश्चन। अब ये 25 क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और दिया है, कहता है इसका मूल आवर्ती हो। आवर्ती का मतलब, आवर्ती जो रिपीट करे, तो ये आवर्ती का मतलब यहाँ पे ये लिया गया है, आवर्ती का सेंस यहाँ पे लिया गया है समान मूल से।
किससे? समान मूल से। आवर्ती यानी रिपीट करे, तो आवर्ती का सेंस यहां पे लिया गया है समान हो, दोनों मूल क्या हो? समान हो। तब दोनों मूल समान कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। बस अब यहां पे b का मान पुट करोगे तो b का मान हो जाएगा यहां पे कितना भैया? तो कहोगे k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहां पे लोगे तो a का मान 1 है और c का मान यहां पे k है, बराबर क्या होगा? 0। इसमें से भैया भी k कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा k माइनस का 4, नहीं k दोनों में से k कॉमन निकालिए, बराबर 0। अब ये वाला हो जाएगा k बराबर 0 और दूसरा मान हो जाएगा k बराबर 4, होगा कि नहीं? क्योंकि k माइनस, लाओ एक लाइन और कर देते हैं यहाँ पे, है ना, k माइनस 4 बराबर 0। एक होगा k बराबर 0, एक होगा k माइनस 4 बराबर 0। अब इसको और हल करोगे तो ये हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा? 4, यानी एगो e होगा एगो e होगा, यानी k बराबर 0 और k बराबर 4, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर है भाई लोग? यहां तक किन्हीं को दिक्कत? एक क्वेश्चन और है, इसका उत्तर आप दीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, इसका उत्तर आप दीजिएगा। ठीक है, छोड़ दें कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, नहीं हम बता देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये कहा कि ये दो असमान और वास्तविक मूल है, यानी ये मूल क्या है? असमान है और वास्तविक है। असमान मूल यानी दोनों अलग अलग मूल कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। अभी ये बात मैंने आपको समझाया है। अब b का मान अगर पुट करोगे तो b का मान यहाँ पे कितना है भैया? तो कहोगे k है, तो लिख दोगे k स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, c का मान कितना है भैया? k, है ना, बड़ा क्या होगा? 0 होगा। और इसको हल करोगे यानी ये दोनों में से, ये वाला और ये वाला में से अगर k कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा k माइनस का 4, बड़ा क्या होगा? 0। अब उसी ढंग से यहाँ पे क्रिया करोगे, एक बार 0 क्रिया इसके साथ और एक बार इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा भाई लोग? तो कहोगे k, है ना, ये उलट जाएगा 0 के सेंस में, ये बात ध्यान देना। और दूसरा मान कौन होगा? तो कहोगे भैया k माइनस 4 बड़ा 0, ये बिल्कुल सीधा रहेगा इसके साथ करोगे तो। और इसी को हल करोगे तो k बड़ा क्या हो जाएगा? 4, ये वाला एक मान ये होगा और एक मान ये होगा, है ना। इसको में उल्टा कर देना, इसको में इस चिन्ह को उल्टा मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे इसका और भी तरीका है, क्योंकि आप कंफ्यूज होते बहुत सारे विद्यार्थी, इसलिए सीधा सा हम आपको ये समझा दिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता ही है। अब यहाँ पर देखो कौन उत्तर होगा? तो k का मान 0 से छोटा, है ना, k का मान 0 से छोटा यहाँ पे आ रहा है, और k का मान 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, k का मान 4 से बड़ा आ रहा है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा सर? देखो यहाँ पे अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं, तो एक चीज़ और यहाँ पे, चूंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुते देखने को मिला है, नहीं, यानी कि ये वाला a प्लस 1/a का मान दे देता है 4, या फिर a माइनस 1/a का मान दे देता है 5, और आपसे पूछ देता है ना, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान, है ना, इस ढंग से, है ना, आपसे पूछ देता है a5 प्लस 1/a5 का मान, कुछ ढंग से पूछता है a7 माइनस 1/a7 का मान, है ना। तो ये सब कल हम निकालना सीख लेते हैं अलजेब्रा में। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कल इसका टोटल कंसेप्ट ए वाला आइडेंटिटीज का, यानी कि ए प्लस बी के फॉर्म वाला आइडेंटिटीज का हम टोटल कंसेप्ट देने की बात हम सोचे हैं। अगर आप लोग का विचार हो तो पहले कमेंट्स करके बताइए हमको, क्या कल के क्लास में ये आइडेंटिटीज होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कई तरह का क्वेश्चन बनता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे भी फंसते हैं। ठीक है, तो क्या विचार है कमेंट्स करके भाई लोग बताओ, है ना, कमेंट्स करके भाई लोग बताओ, है ना, क्या ए वाला टाइप कल अलजेब्रा के अंतर्गत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना, जल्दी बताओ कमेंट्स करके, है ना। और टाइम क्या होनी चाहिए? 8:15 बजे कल 8:15 में ये वाला टाइप हम पढ़ाने के लिए सोचे हैं, है ना। यस सर, यही टॉपिक बताइएगा, क्लियर है, यही टॉपिक, क्योंकि जब भी आएंगे तो इसमें टोटल टाइप लेकर ही आएंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी स्क्वायर का मान, है ना, पहले स्क्वायर का मान, फिर क्यू का मान, फिर 4 का मान, 5 का मान, 6 का मान, 7 का मान, ये सब एक क्रमबद्ध तरीका से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कल के क्लास में हम यही सोच रहे हैं कि यही चीज बता दिया जाए।
ठीक है, और सारे लोग यस कर भी रहे हैं। तो कल 8:15 बजे यानी 8:15 में ये, और मैथ एनालिसिस की बात आप जो कर रहे हैं तो हम पहले बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आता है, आधा अधूरा क्वेश्चन आता है और 8-10 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वही क्वेश्चन जो सिंपल होता है आप जानते हैं वही क्वेश्चन रहता है। इसीलिए एनालिसिस से हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब कम से कम 20 क्वेश्चन आ जाता है ना, और बिल्कुल सही ढंग का क्वेश्चन रहता है तो करवाने में थोड़ा सा आनंद आता है ना। क्लियर है? तो 1-2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का एनालिसिस क्या कराएं। तो भाई क्या हम विदा लें आपसे, है ना, विदा लें, बहुत कम विद्यार्थी हैं। एक बार सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में कर बोल दीजिएगा। और 5 सितंबर को मिल रहे हैं नए ऑफर के साथ, और नया ऐप पर भी बैच जो है वो 5 सितंबर से लॉन्च होने वाली है ना, उसका शेड्यूल बन रहा है। बहुत जल्द अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 3 दिन 2, 3, 4 2 सितंबर 3 सितंबर 4 सितंबर हम यहाँ नहीं रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, इसीलिए बीच में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमें दीजिए विदा, शुभ रात्रि, ओके, बाय बाय।